जय श्री राम। हाँ, तो आपने ना अभी थंबनेल में देखा होगा अच्छे से कि ना मैं मेष राशि के ना बारे में अक्टूबर में जो चल रहा है उस महीने के बारे में, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने के बारे में एक साथ बता देता हूँ कि ये जो चांडाल दोष जो चल रहा है ये सब हट रहा है और ये कैसे बेनिफिट्स देगा, मैं सब कुछ अच्छे से बताता हूँ बिल्कुल बड़े तरीके से। लेकिन मैं ना आपको हर वीडियोस बताता हूँ और आपका एडवाइजर के रूप में काम करता हूँ। बस आपको एक छोटा सा काम करना सबसे मेन बात है, आपको मेरा मुझसे मिलने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। वो नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आएगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। जब भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मत करो, शेयर मत करो, कुछ भी मत करो, बस आप अपने बारे में सुन लो कि हाँ थोड़ा सा एडवाइजर हूँ मैं, आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आपको एडवाइस मिल जाए अच्छे से कि सही डायरेक्शन में अब क्या डिसीजन लेना। मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो अक्टूबर के महीने में तो ये चांडाल दोष आपके ब्रेन में बैठा ही है। जब ये ब्रेन में बैठा है तो वैसे स्ट्रेस दे रहा है, बिजनेस आप कर ही नहीं सकते, बिजनेस को लेकर स्ट्रेस है, संतान को लेकर भी स्ट्रेस जनरेट कर रहा है क्योंकि चांडाल दोष की 5वीं दृष्टि कहां पर है, आपके संतान के घर में है। तो मतलब मजा नहीं आ रहा है और 30 अक्टूबर तक मजा आने वाला भी नहीं है क्योंकि चांडाल दोष आपके ब्रेन में बैठा। कोई डिसीजन मत लेना, मैं सही कर रहा हूँ, 30 अक्टूबर तक का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चुपचाप बैठ रहो, बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा वैसा सिस्टम चलाओ। बिल्कुल मैंने आपकी कुंडली बना रखी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सिर्फ एक मोटी बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अब मेन बात ये, अब नवंबर का सिस्टम देख लेते हैं 30। और सबसे मेन बात है, एक खुशखबरी सबसे अच्छी बात तो ये है कि चांडाल दोष 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, 1 नवंबर से चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट ये होगा कि बृहस्पति को पावर मिलेगी। पता है आपको क्या हो रहा है, चांडाल दोष से क्या सीन होता है, बृहस्पति और राहु है ना पास में बैठ जाते हैं। तो बृहस्पति चाहता है आपका भला करने के लिए, राहु भगवान दे रहे नहीं कर सकते, चुपचाप बैठे रहो। तो वो बृहस्पति की जो पावर्स है ना वो कमजोर हो जाती है। जितने भी लोगों का बृहस्पति अच्छा है उनको पावर ही नहीं मिल पाती है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये चांडाल दोष कि 3-4-5 महीने से बहुत ज्यादा मेष राशि वालों को परेशान कर रहा है, खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा और हद से ज्यादा इरिटेशन बिजनेस को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर और संतान को लेकर। ये चारों तरफ से स्ट्रेसेस ने एक ही तरफ से बचा रखा है। जितने लोग जॉब करते हैं ना वो सेफ जोन में बस है ना 30 अक्टूबर, उसके अलावा कोई सेफ जोन में नहीं है। अब मैं बताता हूँ नवंबर के अंदर क्या सीन हो रहा है, ठीक है। नवंबर के अंदर सीन है चांडाल दोष चला गया। अब चांडाल दोष कहाँ गया, ये 12th हाउस में गया। मतलब चांडाल दोष मतलब राहु देव चले गए, कहाँ चले गए, 12th हाउस में ट्रांजिट कर गए, ठीक है। अब बृहस्पति देव लगन में बैठे तो बृहस्पति देव आपको फल देंगे। सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे अच्छा गुड न्यूज है कि आपके घर में खुशखबरी आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ एक ही चीज आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नवंबर का महीना है ना, इस नवंबर के महीने में मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ आपको, सच्ची बात बता देता हूँ। ये महीना मेष राशि वालों आपको बीमारी का महीना है। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करना, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ आपको। शादी पार्टी हो गए, सावे स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं सही बता रहा हूँ। ये नवंबर का महीना आपको मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हेल्थ इश्यू संबंधित परेशानी देगा, बीमारियां देगा, यूरिन इन्फेक्शन देगा, पेट में परेशानी देगा, ये सारी समस्या देगा। सबसे मेन बात तो ये है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवंबर के महीने में थोड़ी सी शांति बिता लेना, थोड़ी सी, क्योंकि अगर ये नवंबर का महीना अगर आपने बाहर का भोजन करते हुए निकाला तो आपका हाई लेवल का स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान से सुनो, अब जो बिजनेस करने वाले हैं उनको भी बात बताऊं, आप बिजनेस के लिए ना लोन ले लो नवंबर के महीने में। अक्टूबर में तो कुछ करना ही नहीं था, नवंबर के महीने में बिजनेस स्टार्ट कर लो, लोन ले लो, कुछ भी कर लो। आपका बिजनेस नवंबर में अच्छा नहीं चलेगा, नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा लगेगा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन बिजनेस में है ना स्पीड आ गई क्योंकि चांडाल तो समाप्त हो गया। पैसे खर्च होंगे बहुत ज्यादा वाला, और एक ही चीज में खर्च होंगे वो है बीमारी, क्योंकि है ना 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस तीनों बीमारियों से भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये बीमारी जनरेट करेगा। सिर्फ टेंशन मत लेना, सिर्फ नवंबर के महीने में। नवंबर का महीना थोड़ा सा मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के पर्पज के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। प्लीज बाहर का भोजन नहीं करना है। एक खुशखबरी है मेष राशि वालों के लिए कि आपकी जो भारी हो रहा था ना माइंड, वो हल्का हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो आप चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था, वो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा मेष राशि वालों, ठीक है। तो नवंबर का महीना इतना अच्छा नहीं है, फिर भी अक्टूबर से बेटर है, ठीक है। अक्टूबर से अच्छा, लेकिन इतना बेटर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं दिसंबर के बारे में। तो चांडाल दोष जा रहा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है ना।
अब सुनो, अब जब ये दिसंबर के महीने में चांडाल दोष गया तो राहु देव तो फिर भी 12वें घर में बैठे हैं, उनका चेंज नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस हाउस अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात तो यही है। नवंबर में एक मिस्टेक हो रही थी, वैवाहिक जीवन भी खराब है थोड़ा सा, हस्बैंड वाइफ रिलेशन ध्यान रखना, लड़ाई नहीं थी, पूर्ण रूप से संभावना जनरेट होती है नवंबर के महीने में वैवाहिक जीवन को लेकर, उस चीज को भी ध्यान रखना, मैं भूल गया था बताना, ठीक है। अब है ना, दिसंबर के महीने में सबसे बढ़िया महीना मेष राशि वालों के लिए दिसंबर ही है, मेरी तरफ से दिल से दुआ, बहुत बेहतरीन, बिजनेस हाउस बढ़िया, ब्रेन हाउस बढ़िया, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, संतान के लिए खुशखबरी। तो मैं सही बता रहा हूँ मेष राशि वालों, सबसे ज्यादा खुशी आपको दिसंबर के महीने मिलेगी, यात्रा होने को मिलेगी, मतलब आप जो भी करोगे ना सब कुछ अच्छा, क्योंकि जितने प्लैनेट्स है ना जो उल्टे फुल्टे घूम रहे थे वो सब ने अपनी दिशा को सीधा कर लिया। बृहस्पति सही हो गया, शुक्र सही हो गया, सूर्य सही हो गया, बुध सही हो गया, सारे प्लैनेट ठीक हो गए। बस एक काम होगा, खर्चे होंगे, कोई टेंशन मतलब होने दो खर्चे, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है ना पूरा सिस्टम बढ़िया है, पूरा का पूरा सिस्टम। तो मेरी तरफ से सही बता रहा हूँ। तो अब मैंने तीनों सिस्टम को बताया ना कि चांडाल दोष अक्टूबर में कैसा था, अच्छा नहीं, नवंबर में कैसा, ठीक ठीक है, थोड़ी पटरी घूमेगी, और दिसंबर में लौट लग जाएगी। मतलब सबसे बेहतरीन महीना दिसंबर वाला, जितनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, घूमना फिरना, ऐश करना, आराम करना, सब कुछ कर लो दिसंबर का महीना। और पूरे साल का सबसे बढ़िया महीना दिसंबर का होगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपको। आप जितनी खुशियां चाहते हो ना उतनी खुशियां मिलेगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और जितने आपने सोचा है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल जाए, सब कुछ बढ़िया। तो मतलब साल का अंतिम महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, दिल से दुआ। देखो मैं कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ ना, लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब कर लो, अपने लिए कर लो, मेरे लिए नहीं। मेरा तो उद्देश्य आपका भला करना, पूरी जान लगा के आपकी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जय श्री राम।